वेलकम बैक टू द बायो सीरीज। आप लोगों ने जो मॉक क्विज अटेम्प्ट किया उसमें मार्क्स थोड़े लो आए, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। रीजन ये है कि हम अक्सर की पॉइंट्स मिस कर देते हैं और ये मॉक क्विज इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि आप लोगों को अपने ग्रे एरियाज का आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि मेरी वीकनेसेस क्या है। तो आपको अपनी ग्रे एरियाज की रिकॉग्निशन हो जाएगी और फिर आप अपने वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे आप इम्प्रूव होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको 10th इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करके समझाऊंगी। अगर एलिमिनेशन मेथड को फॉलो कर ले तो हर एक ट्रिकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ फंजाई एंड सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शंस क्या है कि दे बोथ प्रोड्यूस गैमीट्स, तो रॉन्ग है, फंजाई गैमीट्स बना सकता है लेकिन बैक्टीरिया गैमीट्स नहीं बनाते। बी ऑप्शन क्या है, दे बोथ इनगल्फ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, तो रॉन्ग, क्योंकि ना फंजाई और ना बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को डायरेक्टली इनगल्फ करता है। सी ऑप्शन क्या है, दे बोथ एब्जॉर्ब मटेरियल अक्रॉस सेल वॉल, तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि दोनों डिसॉल्व फूड को अपनी सेल वॉल से ऑब्जर्व करते हैं। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी है कि दे बोथ फिक्स नाइट्रोजन, तो बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है लेकिन फंजाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दे बोथ ऑब्जर्व मटेरियल अक्रॉस सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग सिलिका शेल्स इन यूग्लिनॉइड, तो नहीं, क्योंकि यूग्लिनॉइड के पास पेडिकल होता है, ट्रू वॉल नहीं। डाइटम्स तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि डाइटम्स की सेलिका वॉल 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। सी ऑप्शन है डाइनोफ्लेजिलेट, तो रॉन्ग है क्योंकि डाइनोफ्लेजिलेट्स की सेल वॉल सेलुलोज प्लेट्स की होती है। ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी भी रॉन्ग है क्योंकि उसकी सेल वॉल भी सेलुलोज और एल्जिन की होती है, उन्हीं में कोई सेलिका शेल्स नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है, डाइटम्स इज द राइट ऑप्शन। MCQ 3rd है कि which of the following structure would you expect to find the corn smut fungus? Options है ascospores, basidospores, zoospores and zygospores. ऑप्शन E गलत है क्योंकि ascospore सिर्फ एस्कोमाइकोटा फंजाई में होता है। ऑप्शन B करेक्ट हो सकता है क्योंकि कॉर्न स्मट एक बेसिडोमाइकोटा है जो बेसिडोस्पोर्स बनाता है। ऑप्शन सी जूस्पोर्स, तो जूस्पोर्स काइट्रेट्स में होती है। डी ऑप्शन है जाइगोस्पोर्स, तो जाइगोस्पोर्स जाइगोमाइकोटा में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बेसिडियोस्पोर्स। MCQ 4 है, द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड, ऑप्शंस है हाइपी, तो रॉन्ग है। हाइपी क्या है, फंजाई की फिलामेंट होती है। सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्लाइम मोल्ड फीडिंग स्टेज में मल्टी न्यूक्लिएट मास बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ऑप्शन सी है राइजोइड, तो रॉन्ग है, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और ऑप्शन डी है माइसीलियम, तो माइसीलियम फंजाई का फीडिंग बॉडी है, स्लाइम मोल्ड का नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि द फीडिंग स्टेज ऑफ अ फंजाई इज कॉल्ड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, माइसीलियम ऑप्शन ठीक होगा। MCQ 5 है, which is found in slime molds but not in fungi. So A ऑप्शन है नॉन मोटाइल स्पोर्स, रॉन्ग, फंजाई भी नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं। ऑप्शन बी है अमीबॉइड एडल्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स में अमीबॉइड एडल्ट स्टेज होता है, फंजाई में नहीं। ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि जाइगोट दोनों में बनता है। ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस, तो ये भी तो रॉन्ग है क्योंकि ना फंजाई और ना स्लाइम मोल्ड में फोटोसिंथेसिस होती है। सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। MCQ 6 है, फंजाई रिजेंबल्स एनिमल्स बिकॉज दे आर सेप्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स एंड हेटेरोपोरस। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर लिव करते हैं। तो सेप्रोट्रोप्स, कुछ फंजाई सेप्रोट्रोप्स है लेकिन कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता है।
सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप होते हैं, फंजाई नहीं है। ऑप्शन सी है हेटेरोट्रॉप्स। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि फंजाई भी कुछ बिहेवियर शो करता है एनिमल्स की तरह। तो फंजाई भी हेटेरोट्रॉप्स है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। और एक ऑप्शन डी है हेटेरोस्पोरस। तो रॉन्ग है क्योंकि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स का फीचर है। तो राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। फंजाई रिजेंबल्स एनिमल्स बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉप्स। MCQ 7 है फंजाई सेल वॉल कंटेन्स काइटिन which is also found in exoskeleton of आर्थ्रोपोड्स। तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट है, क्रेब्स है, इनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन होता है। ऑप्शन बी है मोलस्का। तो रॉन्ग है कि मोलस्का के शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। और एक है एकिनोडर्म्स। तो एकिनोडर्म्स में एक स्केलेटन होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, जिन्हें हम कैल्शियस स्केलेटन कहते हैं। ऑप्शन डी है क्रोडेट्स। तो क्रोडेट्स में क्या आता है, ह्यूमंस आते हैं और इनका एक्सोस्केलेटन भी कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। बोन्स किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्टिलेज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फंजाई सेल वॉल कंटेन्स काइटिन which is also found in exoskeleton of arthropod. MCQ 8 है poisonous mushrooms are called toadstools। तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है क्योंकि toadstools poisonous mushrooms को आम जुबान में toadstools कहते हैं। ऑप्शन बी है morels। तो morels edible mushrooms है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ट्रपल्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये भी एडिबल और एक्सपेंसिव मशरूम्स है। ऑप्शन डी है ट्यूबर। तो ये गलत है क्योंकि ट्यूबर एक प्लांट स्टोरेज ऑर्गन है जैसे पोटैटो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, पॉइजनस मशरूम्स आर कॉल्ड टोडस्टूल्स। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। MCQ 9 है which of the following is associated with asexual reproduction in fungi? zygospores। तो रॉन्ग है, zygospores सेक्सुअल स्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स, तो ये भी तो रॉन्ग है क्योंकि एस्कोस्पोर्स भी सेक्सुअल है। बेसिडोस्पोर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि वो भी सेक्सुअल स्पोर्स है। ऑप्शन डी क्या है, कोनेडिया। तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स है। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है imperfect fungi are called imperfect because they have no zygospores। तो गलत है क्योंकि zygospores का एब्सेंस डेफिनेशन नहीं है। they cause disease, रॉन्ग, सिर्फ डिजीज काज होना imperfect का रीजन नहीं है। ऑप्शन सी है they found conidiospores। तो कोनेडिया तो बहुत से फंजाई बनाते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। तो इम्परफेक्ट फंजाई उनको कहते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई हो। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है। इम्परफेक्ट फंजाई आर कॉल्ड इम्परफेक्ट बिकॉज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो ये थे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने इजी लैंग्वेज में सॉल्व किए। रिमेंबर, मार्क्स इम्प्रूव तब होंगे जब हम समझकर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड और प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना लें क्योंकि आपके पास अब टाइम लिमिटेड रहने वाला है।